देखिए जय हरे कृष्णा। तो आपका स्वागत है भगवत गीता की कक्षा में। तो हम लोग आज अभी जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका चैप्टर का नाम है कर्म योग। भगवान अभी अर्जुन को कर्म योग के बारे में बता रहे हैं। हम लोगों ने जो लीडर को पढ़ा था कर्म कांड के बाद कर्म योग, सकाम कर्म योग, निष्काम कर्म योग, फिर ध्यान योग, फिर भक्ति योग। तो इसके बारे में कल हम लोगों ने चर्चा की कि कैसे अर्जुन कंफ्यूज है। पहला पहला क्वेश्चन में क्या होता है, कंफ्यूज होता है कि उसको दूसरे अध्याय भगवान ने सब कुछ बता दिया, आत्मज्ञान दे दिया, बेटर है। तो इसमें शेयर करके वो पूछते हैं, फिर वो बोलते हैं कि मैं मोहित हो रहा हूँ, कि मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। भगवान क्या बताते हैं, वो अर्जुन क्या बोलता है कि मैं कर्म संन्यास ले लेता हूँ। तो भगवान बोलते हैं कि कोई व्यक्ति ऐसा कोई होगा नहीं इस जगत में कि जो कर्म किए बिना नहीं रह सकता, बना रह सकता है, ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं। भगवान खुद बोलते हैं कि हम मैं कर्म बंधन में नहीं बनता, फिर भी मैं कर्म करता हूँ। क्यों करते हैं? क्योंकि वो सबको आदर्श स्थापित करना चाहते हैं कि इस जगत में जो भी आता है उसको कर्म करना पड़ता ही, और आत्मा का धर्म भी क्या है? कर्म करना। उसके बारे में भगवान बता रहे हैं। तो लेकिन जो लोग क्या करते हैं, सन्यासी संन्यास वैसे ही, मतलब बिना शुद्धिकरण, मतलब बिना अपनी आत्मा को शुद्ध किए बिना, अपने हृदय को बिना शुद्ध किए बिना क्या संन्यास अपने कपड़ों से संन्यास में ध्यान करते हैं। तो वो संन्यास क्या है? बेकार। संन्यास कैसा होना चाहिए? अपने संन्यास एक चेतना की स्थिति है, मन स्थिति, चेतना। वो स्थिति में नहीं है तो आप अपने कर्म को छोड़, कर्तव्य को छोड़ के आप वो कर्म कर्म को छोड़ के आप संन्यास ले भी रहे तो क्या है? वो व्यर्थ है। और भगवान ने ये भी बताया कल कि हम लोग कृष्ण भावना में होते हैं, तो अगर शास्त्र अनुमोदित, मतलब शास्त्रों में कर्म कांड दिया गया है, उस कर्म को हम नहीं करते हैं, उस तरह से कर्म नहीं करते हैं, लेकिन कृष्णा भावना से हम कर्म करते हैं, तो वो उचित है। किससे उच्चतम है? जो व्यक्ति क्या कर रहा है, कृष्ण भावना में नहीं है लेकिन वो कर्म कांड को फॉलो कर रहा है, लेकिन वो कर्म कांड को फॉलो कर रहा है, तो वो उससे अच्छा कौन है? जो कृष्ण भावना में, क्योंकि कृष्ण भावना में जो व्यक्ति होना ही है वो व्यर्थ नहीं जाता है। कृष्ण भावना में कोई भी रहता है उसका उसका शुद्धिकरण निश्चित है, शुद्ध हो जाए। तो अभी आगे भगवान बताएंगे कि कौन सा व्यक्ति मिथ्याचारी, जो मिथ्या रूप से अपने अपने बाहरी दृष्टि से देखने में लगता है कि बहुत बड़ा भक्त होगा, ये तो बहुत बड़ा भक्त, इतना अच्छा बड़ा तिलक लगाता है, इतना बड़ा, मतलब पूरा इतना अच्छा कपड़ा पहनता है, एकदम होगा ना इतना, तो वो कौन होता है मिथ्याचारी? तो भगवान इसमें छठे श्लोक में भगवान बता रहे हैं। इस प्रकार से हम पढ़ते हैं कर्म योग, श्लोक क्रमांक 6। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य या आस्ते मनसा स्मृणा इंद्रियान आर्थे मूढ़ आत्मा उच्यते। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य इंद्रियार्चास उच्यते। भगवान बोले जो करता है किंतु जिसका मन इंद्रियों का चिंतन करते रहता है, वो निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, क्या करते हैं, मैं अपनी कर्म इंद्रिया, यहाँ पे वो सारी इंद्रियां हैं जो हमसे आंख, हस्त, पद, उपस्थ, गुदा, ये नहीं है। उसके किसके बारे में बोलते? जो हम ज्ञान इंद्रिया है, वो कर्म इंद्रिया के बारे में यहाँ पे हमेशा गीता में ज्ञान इंद्रिया के रूप में, ज्ञान इंद्रिया के रूप में निर्मित किया जाता है। तो अगर कोई अपने आंख, कान और इंद्रियों को रोक दिया है, तो इससे मिथ्याचार सिद्ध नहीं होता है। कैसे वो मिथ्याचारी? मिथ्याचारी व्यक्ति क्या है? वो क्या करता है मन में, वो शुरू में ऐसे बाहर में, अगर देखो आपको अच्छे से अगर आप बिहेव कर रहे हैं बाहर में, लेकिन मन में उसका क्या है आपको बता नहीं, तो उसको मन से शुद्ध होना चाहिए। क्या है कि 2.61 में हम लोग पढ़े हैं, आप 60 निकाल के देखिए, उसमें थोड़ा पढ़ लेते हैं भगवान क्या बोलते हैं कि कौन सा व्यक्ति क्या होता है। अगर बस बुक है तो वो निकाल सकते हैं। क्या बोल रहे हैं? तानि सर्वाणि संयम्य वसे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रजा प्रतिष्ठिता। जो इंद्रियों को पूर्णतः वश में करता है और इंद्रिय संयम रखता है, अपनी चेतना को मुझ में स्थिर रखता है, वही। तो अगर कोई व्यक्ति
बाह्य रूप से दिखा रहा है, अंदर से इंद्रिय विषयों के बारे में सोच रहा है। तो वो क्या है, जैसे बहुत सारे लोग दिखते हैं, आप बहुत सारे लोग क्या करते हैं, भक्त बनने का ढोंगटोला करते हैं। वो दिखाते हैं कि मुझे बहुत शास्त्रों का ज्ञान है, लेकिन वो क्या है, अंदर ही अंदर इंद्रिय विषयों का चिंतन करते रहते हैं। आप देखिए जो कथाकार होते हैं, कथा हमेशा क्या होती है, भगवान की कथा हमेशा क्या करनी चाहिए, ऐसे हमेशा दान के रूप में सुनानी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति प्रेम से सुना, अगर कोई व्यक्ति भगवान की कथा सुना है तो उसके अंदर, अगर भगवान की कथा सुनाएंगे तो हम क्या करेंगे, हम अच्छे से, मतलब हमको कुछ रुपये मिलेंगे, हम उससे क्या करेंगे, चिंतन नहीं करना चाहिए। ले सकते हैं आप, अगर जैसे आप अगर कोई अगर कथा करेगा तो क्या होगा, पंडाल बनेगा, कोई साउंड सिस्टम लगेगा, वो सब में खर्चे कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई दान दिया तो ठीक है कथा के लिए, वो आप वो दान लेना ब्राह्मण का कर्तव्य है। लेकिन अगर हम कथा के लिए कोई राशि रखा है तो वो बिजनेस हो गया ना, कि हम इतना राशि मिलेगा, तो वो गलत है। तो वो मिथ्या, वो जो साधु है मिथ्याचार, अच्छा मतलब मिथ्या आचरण करने वाला व्यक्ति। कृष्ण हमेशा इस मिथ्याचार वाले व्यक्ति से क्या होते हैं, दूर रहे, क्योंकि उससे अच्छा क्या है, मिथ्याचारी व्यक्ति से अच्छा कौन सा है पता है क्या, कोई गृहस्थ आश्रम में, कोई आश्रम में रह के अपने कर्म को, कर्तव्य को पालन कर रहा है, भगवान का सेवा कर रहा है, वो अच्छा है। लिख रहे हैं जो कृष्णा भावना के कार्य को नहीं करते, जबकि वास्तव में मन में इंद्रिय भोग का चिंतन करते रहते हैं, ऐसे लोग अपने अबोध शिष्यों को बहकाने के लिए सूक्ष्म दर्शन के विषय में व्याख्यान दे सकते हैं। किंतु इस श्लोक के अनुसार सबसे दर्शन के, तो मेरे को बहुत अच्छा है, अभी रिसेंट में जो चल रहा है इसे बहुत फिट बैठता है। बोलते हैं ना, यथो मत तथोपा, जो अभी, अब हम बोलेंगे यथो मत तथोपत, कैसे लागू कर सकते हैं। अब उन लोग बोल रहे कि नहीं, आप जैसा पथ में जाओगे आप एक ही जगह पहुंचोगे, ऐसा कैसे होगा, हम जैसा मत करेंगे वैसे तथोपत। ठीक है, भगवान ने बोला ना, शांति देवता याद, मतलब बोलते हैं ना कि अगर कोई देवता का पूजा करता है देवता लोग जाता है, कोई भूत का पूजा करता है भूत का लोग जाता है। तो यथो मत तथो पथ कैसे होगा कि एक ही जगह पहुंचेंगे, ये वाला, ये हो सकता है कि जिसकी पूजा कर रहा है वहां के लोक में जाएगा। ये नहीं हो सकता कि अगर वो कुछ भी करेगा तो भगवान के लोक में जाएगा, ये संभव नहीं है। तो लेकिन लोग क्या, यथो मत तथो पथ, मतलब जैसा पथ हो वैसे हम लोग कहीं पहुंचते नहीं। आप भगवान के धाम जाएंगे, शिव जी के धाम जाएंगे, आप ऐसा नहीं कि गोलोक जाएंगे। अगर आप राम जी के ध्यान करेंगे तो साकेत धाम जाएंगे, ये नहीं कि आप गोलोक जाएंगे, ऐसा नहीं होता। अगर आप नरसिंह भगवान की पूजा करोगे तो उनके धाम जाओगे, ऐसा नहीं कि आप प्राप्ति करोगे। तो देवता की पूजा करते स्वर्ग ले आएगा, ये हो ही नहीं सकता है। आप मान लीजिए, अभी सेम मतलब थोड़ा सा लॉजिक ये भी है कि अगर कोई अगर पढ़ाई कर रहा है, मान लीजिए डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा है, तो जगह पीसीबी लिया है, मतलब मैथ नहीं है, तो इंजीनियरिंग का पढ़ाई कर सकता है क्या, नहीं कर सकता ना, कर सकता है, नहीं कर सकता, उसका रास्ता ही अलग हो जाएगा। तो चलो एक तरह एक लेवल तक चलो पहुंच सकते हैं, लेकिन जब एक रास्ता चुनने की बारी आती है तो हमेशा एक पथ होता है जो उसी पथ को जाता है, कि आप जिस पथ को चुनेंगे वही। आपको डॉक्टर बनना चाहते हो तो डॉक्टर का ही सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, वो कृष्ण भावनामृत होना पड़ेगा, तो कृष्ण भावना के जो शास्त्रों का उसका पालन करना पड़ेगा। ये नहीं कि मुर्गी मिशन शुरू करे कि उसको मुर्गी मिशन कहते हैं, तो कोई भी खाओ, मुर्गी खाओ और खुश रहो, ऐसे नहीं होता। कुछ भी खाओ, कुछ भी रहो, लेकिन भगवान के पास चल जाओगे, ऐसा नहीं होता ना। तब तो वो भी सही है जो बोलते हैं कि धर्म के नाम पे लोगों को मार रहे हैं, तो वो भी तो सही है, उनका उनके अनुसार तो वो भी पद सही है। अगर वो बोल रहे हैं यथो मत तथो पथ, तो उनका उनका मत है कि लोगों को मारने से हमको 72 गुरु मिलेगा, तो वो भी सही है फिर, है ना। तो हम तो फिर उसको सही बोल सकते, उसको भी सही बोल सकते। ऐसे मतलब आपसे सवाल पूछेंगे लास्ट में, आपका व्यू लेंगे। तो हम इस सब मिथ्याचार लोगों से दूर होना चाहिए, क्योंकि धर्म के नाम पे क्या कर रहे हैं, कुछ भी आपको सुना दे रहे, तो ये मिथ्या आचरण है। तो हमें जो आचरण कैसा अपनाना चाहिए, जो कर्म इंद्रियां हैं उसको वश में करते हुए चिंतन, कर्म इंद्रिय को वश में कर लिया, अभी चिंतन कहाँ करना है, भगवान के इंद्रिय विषय में ना करे, तभी हम सफल हो सकते हैं। यहाँ पे लिख रहे हैं कि इंद्रिय सुख के लिए किसी भी आश्रम में रहकर कर्म किया जा सकता है, किंतु यदि इसे विशिष्ट पद का उपयोग
विधि विधान का पालन कर योगी बताते हुए इंद्र तृप्ति के विषय में खोज लगा रहता है, वह सबसे बड़ा धूर्त है। भले ही वह कभी कभी दर्शन उपदेश क्यों न देता हो, उसका ज्ञान व्यर्थ हो, क्योंकि ऐसा पापी पुरुष के ज्ञान का सारे फल भगवान के माया द्वारा हर लिया जाता है। ऐसे धूर्त चित्त सदैव अशुद्ध रहता है तो यौगिक ध्यान का कोई अर्थ नहीं होता, योगी नहीं बन जाता। कोई कुछ भी बोल दे तो कभी कभी वो लगता है कि बहुत बहुत ज्ञानी व्यक्ति है, लेकिन अंदर से क्या है, इंद्रिय विषय के बारे में सोचते रहता है, अपने लाइफ को कैसे और लग्जरियस बनाया जाए सोचते रहता है, और कैसे कैसे हम भोग कर पाए उसके बारे में सोचते रहता है। तो वो लोगों से बचना करने वाले लोग, ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे आपको, तथा के यूट्यूब पे मिल जाएंगे, फेसबुक पे मिल जाएंगे, बोलते हैं ना कि आप आपको कि हम ठगने वाले लोग का दोष नहीं है, हम ठगाना चाहते हैं, ठगने वाले का दोष। जैसे हम इतना शास्त्र हमारे पास है, हिंदू लोगों के पास इतने सारे शास्त्र है, उसको नहीं पढ़ेंगे, वो क्या देखेंगे, चमत्कार हो रहे हैं, हालेलुया ऐसे करके बोलेंगे तो कोई ठीक हो जाता है, ऐसे मजाक चलते रहता है, वो मतलब उन लोगों को विश्वास कर लेते हैं, वो चमत्कार करे तो सही है। लेकिन कोई एक हिंदू शास्त्र, अगर कोई सनातन धर्म की कोई व्यक्ति शास्त्रों के बारे में बोल रहा है तो नहीं, वो सही नहीं, क्योंकि हम लोग शास्त्र पढ़ते नहीं। वही व्यक्ति कोई लेखक हमारे शास्त्रों को लेके तोड़ मरोड़ के लिख देता है और वो बुक लिख देता है, तो हम उसी को चाव से पढ़ते हैं, लेकिन अपने शास्त्रों को नहीं पढ़ते हैं। तो हम लोग ऐसे व्यक्ति हैं। तो लोग क्या करते, जैसे भगवत गीता में सारे चीजों का यही बुक से सब लिखते हैं, यही बुक से लिख के कोई दे दिया कि 10 लाइफ लेसन ऑफ फ्रॉम भगवत गीता, वो उसको पढ़ लेंगे, लेकिन भगवत गीता नहीं पढ़ेंगे। तो क्या कर रहे हैं वो उस चीज से भाग रहे, मतलब अपने शास्त्रों को नहीं पढ़ेंगे, लोगों को जो विचार है उसको पढ़ेंगे। वो कुछ भी लिख रहे हैं अपने मनगढ़ंत व्यू से, तो शास्त्रों को देख कर नहीं लिख रहे हैं, उसको हम लोग मिथ्याचारी लोगों का अगर हम अगर करें सुनेंगे तो हम भी मिथ्याचारी बनेंगे। तो जो अबोध शिष्य होते हैं, तो देखते हैं ना, फिर बोल रहे हैं उसके शिष्य ऐसे हैं, उनको कुछ भी सिखा रहे हैं, तो वो दर्शन क्या है, मनगढ़ंत दर्शन है। तो क्या होगा, रिलीजन विदाउट फिलोसफी, और एक है फिलोसफी विदाउट रिलीजन। तो ये सब क्या बना रहे हैं, हमको मिलके हमें क्या बना रहे हैं, पूरा मूर्ख बना रहे हैं। हम लोग क्या बन रहे हैं, हम लोग क्यों नहीं, हम शास्त्र नहीं पढ़े इसलिए बन रहे हैं। अभी अगर एक मोटिवेशन सेमिनार रहे तो कितने लोगों की भीड़ रहेगी, कुछ नहीं बताता मोटिवेशन, आसान है कर लो, कैसे करना है कोई नहीं बताता, कर लो, कितने लोगों ने किया। लेकिन अभी अगर भगवत गीता पर हम मोटिवेशन, भगवत गीता को पढ़ के कोई, सबसे मोटिवेशनल सब स्पीकर भगवान श्री कृष्ण थे, भगवान ने लिख दिया, गीता हम लोग नहीं पढ़, बुक पढ़ लेते हैं, और जो बुक का है हमारे भगवत गीता से लिया गया। एक बार एक राइटर ने बोला, जो पोएम राइटर ने बोला कि हमारी बुक इसलिए इतनी ज्यादा बिकती है क्योंकि जो लोग हैं, जो भारतीय लोग हैं, अपने जो लोग हैं अपने शास्त्रों को नहीं पढ़ते, और मैंने क्या किया, वही शास्त्रों से लेके इनको लिखा है, भगवत गीता से लिखा है मैंने पढ़ के, और वही अगर चीज मैंने लिख के दिया तो उन लोग पढ़ते हैं, जो अपने शास्त्रों में लिखा है वो नहीं पढ़ते। कौन है, हम है। जब बोला गया है कृष्ण भावनामृत करो, कृष्ण भावनामृत करके तुम भगवान के सबसे उच्चतम लोक की प्राप्ति करोगे, कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकते, नहीं, हम नहीं करेंगे। यथोमत तथोपत हम करेंगे, हम वो नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, जो हमारे मन में आ रहा है वही करेंगे, हम उसको फॉलो करेंगे जो हमको बोलता है सब कुछ खाओ, फिर भी जाओगे, सब कुछ खाओ कोई दिक्कत नहीं है। अरे क्या होगा, सब कुछ खाना चाहिए, अच्छा है बाबा, अच्छा है, ऐसे ऐसे वाले बाबा चाहिए हमको, ये 4 नियम वाला बाबा नहीं चाहिए, मांस नहीं खाओ, मछली नहीं खाओ, नशा नहीं करो, करेंगे क्या। तो लोग क्या है, अपने शास्त्रों को नहीं पढ़ रहे, मिथ्याचारी जो लोग हैं उनसे, मिथ्याचारी योगी जो लोग हैं उनसे क्या करें, शिक्षा ले रहे हैं, तो क्या बनेंगे। इसलिए हम आप कर्म प्रधान लोग हैं, जो कर्म से काम करते हैं, जो कर्म कर रहे हैं अपना, वो उससे मिथ्याचारी लोगों से अच्छा है, जो ढोंगी जो मिथ्याचारी उससे अच्छा, जो कई आश्रम में कर्म करके भगवान कर्म में अगर कुछ भी कर रहा है, कर्म भी कर रहा है, अगर भगवान अगर संन्यास अर्पण के भी वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है तो क्या वो बेकार है। एक बहुत अच्छा लाइन मैंने किया है, उसको मैं थोड़ा पढ़ता हूँ, इंग्लिश में है। कृष्णा इज सेइंग योर एक्टिविटीज विल नॉट मैच योर रिनाउंस्ड ट्रेस एंड यू विल बी प्रिटेंड। अगर तुम्हारे जो कार्य है,
तुम्हारे जो जो विधान उससे मेल नहीं खाते, ये कृष्णा इस थिंग मतलब इसमें बोल रहे हैं। तो कृष्णा आगे वाले आने वाले श्लोक में सन्यासी और डीटेच हाउस होल्डर के बारे में बताएंगे। मतलब जो सन्यासी होते हैं और जो गृहस्थ होते हैं, जो अनासक्त गृहस्थ मतलब अपने कर्मों को अनासक्त कर ले, और सन्यासी में क्या तुलना करते हैं तो नेक्स्ट श्लोक में बताएंगे। तो आज इतना ही लेंगे। तो इस श्लोक में आपको कोई कमेंट है, कुछ बोलना है? हाँ माता जी, बोलना था आपको, समाप्त हो क्वेश्चन लूंगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, अभी कुछ नहीं बोलना। उस समय बोलना था ना, हरे कृष्णा। हरे अभी कृष्णा कुछ नहीं है प्रभु। सवाल, भूल नहीं। गए क्या उस समय? हाँ। चलो, अरे क्वेश्चन है कुछ? हरे कृष्णा। कोई क्वेश्चन नहीं है? हरे कृष्णा हरे कृष्णा।